तो अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, गणित प्रकाश एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन एक बार देखो कैसे एलसीएम लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि x डिवाइडेड बाय, मान लो कि यहाँ पे y है, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है y डिवाइडेड बाय z। ठीक है, तो देखो दो अलग अलग डिफरेंट नंबर है ना यहाँ पे। ठीक है, तो दो अलग अलग डिफरेंट नंबर अगर होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, अभी को यहाँ पे अब एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम तो आ गया, अब सॉल्व कर लेंगे। y कैंसिल हो गया, ये z और ये x आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हम लोग पहले क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो yz डिवाइडेड बाई y, तो y कैंसिल हो गया, बचा z इंटू एक्स हो जाएगा zx, प्लस अब ये z इससे डिवाइड होगा तो yz मेरा एलसीएम था डिवाइडेड बाई z, तो z और z कैंसिल हो गया, बचा y इंटू y क्या होता है y स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझोगे। ठीक है, जो बचा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से। ठीक है, अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आता है, यहाँ देखोगे दो अलग अलग डिफरेंट नंबर है, एक मेरा x+1 है और दूसरा मेरा क्या है x है। हम दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, जैसे इस यहाँ पे लिखा y एंड z डिफरेंट नंबर था तो yz लिखा एलसीएम में, यहाँ पे ये डिफरेंट नंबर है तो ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखो जब इसको से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे डिवाइड किए, ये जो मेरा एलसीएम था इस एलसीएम को डिवाइड किया किससे, इस y से, तो y और y कैंसिल हो गया। तो वैसे जो यहाँ पे एलसीएम है, इस एलसीएम को पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से डिवाइड जब करेंगे तो x+1 एंड x+1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देख लो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे मेरा x+1 बाई x ये डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई x मेरा एलसीएम आया हुआ था ना, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x+1 से, तो x+1 कैंसिल हो गया, बचा क्या x, तो x इंटू एक्स क्या होगा मेरा x स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे, ये x से यहाँ डिवाइड होगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+1 इंटू x+1, मतलब दो नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई होकर पावर रेज होता है, तो x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे, हो जाएगा ये वाला 25/12। ठीक है, 12 टू 24 प्लस 1 25/12। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला। बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, यहाँ देखो जैसे लिखा हुआ है x+2 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसा गलती करते हुए, वो क्या करता है इसका स्क्वायर ऐसे निकालता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये गलत तरीका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूला को यूज करना है। अगर ये नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये x इंटू 2 होता, फिर इसको पे स्क्वायर होता तो सही होता, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो दोनों पे स्क्वायर आ सकते हैं, पर अगर ऐड या सबट्रैक्ट के फॉर्म में है तो वहां पे हमको फॉर्मूला यूज करना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। अब यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन में x स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ देखो a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह में क्या है x, b की जगह में कितना है 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स क्या होता है सर x स्क्वायर और 1 इंटू एक्स क्या होगा प्लस x, इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 25/12। ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा फिर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू मतलब 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 25/12। ठीक है, अब यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होता है सर 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई को देख लो, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 25, ये 25 इससे मल्टीप्लाई होगा और 12 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 25 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या 25x स्क्वायर। ठीक है, और 25 इंटू एक्स मतलब प्लस 25x। ठीक है, प्लस माइनस हम लोग कहाँ से लेके रहे हैं, हम लोग पहले हम लोग साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 से पहले प्लस है और x से पहले प्लस है, तो प्लस 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 एंड देन 25 इंटू एक्स मतलब 25x। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो ये 12 प्लस में है, 2x भी प्लस में है, 12 2 कितना होता है 24 इज इक्वल टू
हो जाएगा 24x²। ठीक है, अभी 12 इंटू 2x मतलब प्लस 24x। ठीक है, 12 इंटू 1 मतलब प्लस 12। ठीक है, अब जो भी x वाला क्रम है एक जगह लेकर आते हैं और हो जाएगा 25x² प्लस ये 25x जैसा है वैसे ही रखते हैं माइनस 24x²। यहाँ देखो प्लस में था, यहाँ लेकर आए तो माइनस हो गया, फिर माइनस 24x क्योंकि यहाँ प्लस में था यहाँ के माइनस हो गया, और ये प्लस 12 है यहाँ को आ जाएगा -12 जीरो के बराबर। वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा। ये 25x² है, यहाँ पे 24x² है, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम। एक जैसा टर्म जो होता है वही सॉल्व होता है। तो 25x² माइनस 24x² बचेगा कितना मेरे पास x²। ठीक है 25x माइनस 24x कितना बचेगा यहाँ पे प्लस x बचेगा। 25 बड़ा है 24 छोटा है इसलिए x बचेगा प्लस में -12 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। अब देखो ये पूरा मिडिल टर्म हो गया। अगर आपको मिडिल टर्म नहीं आता है तो जाकर मिडिल टर्म पहले अच्छे से सीखो। इसी चैनल में मैंने मिडिल टर्म का एक वीडियो डाल के रखा है, मिडिल टर्म सीख लोगे आराम से सॉल्व होगा। अब ये मिडिल टर्म हो गया और मिडिल टर्म को आराम से सॉल्व कर लेंगे, मेरा x का आंसर आ जाएगा। मिडिल टर्म के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहला टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा 12 से, आंसर कितना आएगा 12। इस 12 को क्या कर लेंगे फैक्टर, 4 3 जा 12। अब फिर देखेंगे थर्ड टर्म का साइन क्या है, अगर माइनस है तो इस फैक्टर को माइनस करके हमको मिडिल टर्म लाना है। मिडिल टर्म में कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेगा आराम से x² प्लस मिडिल टर्म वैसे छोड़ते हैं, x वैसे लिखा -12 0 के इक्वल है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 - 3। ठीक है, 4 - 3 कितना होता है सर, 4 - 3 1 के इक्वल होता है। अब आगे मिडिल टर्म इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x² प्लस 4 इंटू एक्स हो जाता है मेरे पास 4x, फिर ये प्लस है ये माइनस 3x -12 किसके इक्वल 0 के इक्वल। अब इन दोनों से कॉमन ले लेंगे आराम से। कॉमन कितना आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो देखिएगा x + 4। यहाँ से पहले साइन लिखेंगे, माइनस साइन लिख लिया। अब ये 3 और 12 से 3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x - 4 = 0। ठीक है, अब x + 4 सॉरी यहाँ पे जब बाहर में माइनस साइन होता है तो अंदर साइन चेंज होता है। ठीक है, तो जब बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस। तो x + 4 और x + 4 मेरे पास आ गया कॉमन। ठीक है, बचा क्या x - 3 बचा मेरा x - 3 किससे इक्वल 0 के इक्वल। अब यहाँ से पता है इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x + 4 0 के इक्वल होगा तो x वाला कितना आएगा सर -4, और x - 3 0 से इक्वल होगा तो x वाला कितना आएगा मेरे पास +3। ठीक है, तो x का दो आंसर आया -4 और +3। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 2 नंबर ऐड कैसे होता है, 2 नंबर मल्टीप्लाई कैसे होता है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे आप देख सकते हो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो आपको आना ही चाहिए। अगर क्लास 10 में अगर आपको हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अच्छे से करो और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, गणित प्रकाश 1.2 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा बात पता होना चाहिए कि अगर दो फ्रैक्शन इज इक्वल टू फॉर्म में लिखा हुआ है, मान लेते हैं a/p/q एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन मेरा a/b है, तो इन दोनों फ्रैक्शन को हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे। मेरा पहला अप्रोच होगा सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जब दो फ्रैक्शन इज इक्वल टू फॉर्म में होगा तब, जैसे कि जब दो फ्रैक्शन प्लस या माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होता था तो उस केस में हम लोग एलसीएम लेके अप्रोच करते थे। वैसे अगर इज इक्वल टू फॉर्म में तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखो कि ये दो फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो उसको फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व का तरीका क्या होगा कि सर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम और लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हम क्या कर रहे हैं, ax + b ये मल्टीप्लाई होगा c + dx से इज इक्वल टू, और मेरे पास क्या है, मेरे पास cx + d ये मल्टीप्लाई होगा a + bx। ठीक है, अब देखो तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इससे करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई का तरीका पता है ना, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ax * c क्या हो जाएगा सर, acx है ना। वैसे ax * dx क्या होगा, तो सर होगा +adx²। ठीक है, देखो ad और x * x क्या हो गया, x² हो गया। ठीक है, वैसे b * c क्या होगा +bc। ठीक है, और b * ds क्या होगा +bdx। ठीक है, इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, c * a क्या होगा सर acx, फिर c * bds क्या होगा सर bcx²। ठीक है, फिर a * d क्या होगा सर +ad। ठीक है, और सर b * क्या होगा तो हो जाएगा bdx। ठीक है, आराम से मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग।
अब यहाँ पे हम लोग जो भी टर्म x कंटेन कर रहे हैं सबको एक जगह लिख लेंगे। तो अब देखोगे और ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर हम पहले लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर टर्म को लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये प्लस BC x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस BC x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो AC x लिखा हुआ, इसको लिख लेते हैं प्लस ACX, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी एक ACS है, तो यहाँ प्लस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ACX हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो एक लिखा हुआ है प्लस BDX प्लस BDX। अब यहाँ से देखो तुमको दिखेगा BDX, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस BDX इज इक्वल टू, यहाँ देखो पहले से AD लिखा हुआ है और यहाँ से देखो प्लस BC है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस BC। तो हम लोग क्या किया, जहां जहां x कंटेनिंग टर्म था उसको एक जगह लिख के आ गए। हम थोड़ा अरेंजमेंट के साथ लेकर आए हैं, आप डायरेक्ट भी लेके आ सकते हो, जरूरी नहीं है कि x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस ACX है, यहाँ पे माइनस ACS है, यहाँ प्लस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस BDX है माइनस BD ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों से देखोगे x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर क्या आ गया कॉमन आ गया, बचा क्या सर, बचा AD माइनस BC। अब वहां पे क्या लिखा हुआ, वहां पे लिखे ही हुआ है सर AD माइनस BC। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा सर AD माइनस BC, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे भी AD माइनस BC। ये AD माइनस BC भी कैंसिल हो गया, तो जब कैंसिल होता है तो क्या आता है आंसर 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज सीख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि A डिवाइडेड बाई A लिखा हुआ है, जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, और A माइनस A लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये घटेगा जब तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट होकर के 0 होता है और डिवाइड होकर हमेशा 1 आता है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे कैंसिल होकर ये डिवाइड हुआ है, तो आंसर कितना है 1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 1, तो सर एक्स का वैल्यू क्या होगा सर रूट अंडर 1, और हमको पता है रूट से पहले क्या होता है प्लस माइनस, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1। तो मेरे पास दो आंसर आ गए एक्स का, एक +1 एक -1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा बात समझ में आना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अप्रोच करना है, एक्स वाला टर्म को एक जगह लेके आना है, बस वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको याद रखना होता है कि एक्स का वैल्यू जब भी निकालते हैं तो रूट से पहले हमेशा प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो अब शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को लेकर के ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। सब आपको आता ही है, पर हम इसी क्वेश्चन को एक आसान तरीके से बता रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे a+1/a लिखा हुआ है, 3/a लिखा हुआ है, ठीक है, a+3/a लिखा हुआ है। तो हम अप्रोच कैसे करते हैं, इसको भूल गए थोड़ी देर के लिए। तो नीचे 1 है, एलसीएम कितना होगा सर, हमको पता है सर कि जब भी दो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग नंबर है तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं, तो 1 × a कितना आता है, a एलसीएम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज सीखोगे कि जब भी ऐसा देखोगे कि कोई फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, कोई फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, तो हमेशा जो भी एलसीएम होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a × a क्या होगा सर a²। अप्रोच वही है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके a आएगा, a × a² होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन कि जब भी कोई फ्रैक्शन है, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, कोई फ्रैक्शन है और डिवाइडेड बाय 1 लिखा हुआ है, तो जब भी जो एलसीएम होता है वही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हम लिखा 3/1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है +4/a, ठीक है। तो सर एलसीएम तो पहला नीचे a आएगा, अब नीचे 1 है ना, तो जो भी एलसीएम आया वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, a × 3 कितना हो जाएगा सर 3a, ठीक है, ये बता रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a और a कैंसिल हो गया, बचा 1, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर है वो एलसीएम से डिवाइड होता है ना, a डिवाइडेड बाय a होगा, तो a कैंसिल होकर 1 आ गया, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3। सेम अप्रोच यहाँ पे करना है। देखो a की जगह में क्या लिखा हुआ है, यहाँ नीचे 1 है ना, ये मान लो a था पहले, वहां पे देखो क्वेश्चन में a था, यहाँ पे कुछ और दे दिए, ये 3 का 3 है, ये a की जगह में यहाँ पे कुछ और दे दिए 2x + 1, तो इसको a ही मान के चलते हैं, तो ये 2x + 1 a की जगह में मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे a एलसीएम आया था और नीचे 1 था, तो a आपस में मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी नीचे 1 है, तो ये 2x + 1 और 2x + 1 क्या होगा मल्टीप्लाई, और एक जैसा नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा स्क्वायर होता है, पावर a स्क्वायर प्लस ये और ये कैंसिल हो गए, जैसे यहाँ पे a और a था तो कैंसिल करके 1 आया, वैसे ये और ये 2x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है देख लेते हैं क्या, इज इक्वल टू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर ना, इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये कहता है मेरे पास 4 है, सही है। अब सॉल्व कर लेंगे,
अब यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट आ गया कि सर ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह सर कितना है 2x, बी की जगह कितना है सर 1, ये ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 3 जैसा वैसे लिखे डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 4। अब देखो यहाँ पे बच्चा गलती करता है, गलती सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हम 2x प्लस 1 का स्क्वायर निकाल लें ना, यहाँ देखो तो कोई बच्चा लिखेगा सर ए स्क्वायर को इस तरीके से, ए स्क्वायर 2x स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि a ये पूरा टर्म है 2x, अब इसका ऊपर स्क्वायर डालने का मतलब है दोनों को स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रैकेट इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो गलत हो रहा है सब। आप यहाँ पे अगर 2x स्क्वायर सिर्फ लिख रहे हो तो उसका मतलब हुआ कि x पे स्क्वायर है 2 पे स्क्वायर थोड़ी ना है, और यहाँ पे तो a का स्क्वायर, a तो ये पूरा टर्म है, तो 2x का ऊपर होल स्क्वायर होना चाहिए। तो जब भी आप स्क्वायर वाला स्क्वायर कोई भी a प्लस बी का स्क्वायर निकालो तो आप आदत डाल लो कि a और b दोनों पे ब्रैकेट में स्क्वायर डालेंगे, आपको गलती नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप ब्रैकेट कर डाल ले तो सही है, अगर ब्रैकेट में नहीं डाल ले ऐसा स्क्वायर लिख रहे हो तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये तरीका सही है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? ये 2x का होल स्क्वायर है मतलब 2 पे भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4, और x का ऊपर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, x इंटू 1 मतलब 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब 4x स्क्वायर वैसे ही रहा प्लस 4x, ये 1 और 3 मतलब प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो तो वो ऐसे ही रह जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वैसे ही रहा इज इक्वल टू ये 2x इंटू 4 कितना हो जाएगा 8x, और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा प्लस 4। अब जितना x वाला टर्म एक जगह लेकर आते हैं हम लोग, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, ये प्लस 8x यहाँ आ जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू प्लस 4 पहले से था, ये प्लस 4 वहां जाके क्या माइनस 4 हो गया, ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, कैंसिल होता है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे सबट्रैक्ट करके कितना आता है 0, और डिवाइड करने से 1 आता है, तो यहाँ सबट्रैक्ट किया तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे ये 4x स्क्वायर, ये 4x और 8x, ठीक है, तो 8x से 4x क्या बचेगा सर 4x, और क्योंकि 8x बड़ा है तो माइनस 4x किसके बराबर, यहाँ तो 0 बच गया। अब इन दोनों से कॉमन ले लेंगे सर, कितना 4x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 1 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे 4x स्क्वायर था, यहाँ पे 4x था, 4x कॉमन आ गया तो यहाँ से सिर्फ x बचा, यहाँ से 4x कॉमन आ गया तो बचा 1। अब इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे तो मतलब 4x इज इक्वल टू 0 होगा एक बार में, तो x वाला कितना आ जाएगा सर 0/4, और नेक्स्ट टर्म में देखोगे तो x माइनस 1 0 के बराबर होगा, और x वाला कितना हो जाएगा सर प्लस 1। अब हमको पता है 0/समथिंग, 0/समथिंग, 0 के बाद नीचे कोई भी नंबर लिख लो, आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो x का मेरे पास 2 आंसर आया 0 और 1। तो अब आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का एलसीएम तो तुम आराम से डील कर पा रहे हो, ठीक है, एलसीएम को आराम से डील कर पा रहे हो, और a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला में गलती नहीं कर रहे हो, बेसिक, तो ये सब क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक को सही करो, जहां जहां पे हम आपको बता रहे हैं बेसिक यहाँ गलती बच्चा करता है, तो उस बेसिक को सही करो, देखो आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा आगे जाकर।